न्यूमेरिकल नंबर 4.5 में अगर बुक की स्टेटमेंट आप सामने रखें तो उसमें ये लिखा हुआ है कि फोर्स का हॉरिजेंटल जो कंपोनेंट है वो 20 न्यूटन है। ये स्पॉट को देखें तो हॉरिजेंटल के लिए हम एफ एक्स डिनोट करेंगे और वो जो फोर्स है कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। हमने इसमें फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स या सिंपल फोर्स हमने इसमें कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारे पास हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला है। इसमें हम गिवन डाटा से एफ एक्स की वैल्यू 20 और एंगल हमें 30 डिग्री दिया हुआ है, तो ये हम पुट कर देंगे। बाद में ये cos 30 दूसरी तरफ ले जाएं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। अब इसको आप डिवाइड कर लें, पहले cos 30 की वैल्यू कैलकुलेट करके नीचे लिख लें, फिर 20 से डिवाइड करें तो आपके पास ये 23.1 न्यूटन इसका आंसर आ जाएगा। अगला जो न्यूमेरिकल है उसमें उसने ये बताया हुआ है कि गाड़ी है, उसका स्टीयरिंग व्हील है और उसमें जो टॉर्क है वो प्रोड्यूस होता है, तो उस टॉर्क की जो वैल्यू है वो हमने निकालनी है। तो उस गाड़ी के स्टीयरिंग का जो रेडियस है वो दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करें आप तो वो 0.16 मीटर आ जाएगा। फोर्स उस स्टीयरिंग पे 50 न्यूटन लग रही है, तो हमने उसके अंदर जो टॉर्क की वजह से यानी कपल की वजह से जो टॉर्क पैदा होगा वो हमने फाइंड करना है। तो इसमें टॉर्क का फार्मूला हमारे पास होता है T इज़ इक्वल टू, ये जो T है ये स्टाइलिश है, F मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस का मतलब मोमेंट आर्म, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो हम स्टीयरिंग व्हील का डायमीटर लेंगे। अब डायमीटर का फार्मूला होता है वो 2r के बराबर होता है। r का मतलब रेडियस, और रेडियस की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की हुई है गिवन डाटा में 0.16, और f की वैल्यू हम 50 लगा देंगे, ये भी गिवन डाटा में लिखी हुई है। मल्टीप्लाई करें तो 16 न्यूटन मीटर आंसर आ जाएगा। अगला जो न्यूमेरिकल है उसमें उसने ये बताया हुआ है कि एक तस्वीर है और उसको हमने हैंग किया हुआ है। तो जब हम तस्वीर को हैंग करेंगे तो उसको 2 स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ है। 2 स्ट्रिंग का मतलब 2 धागे या 2 रस्सी, आप कह लें कि 2 रस्सियाँ हैं जिसके साथ उसको बांधा हुआ है पिक्चर को। तो उन दोनों रस्सियों में या उन दोनों डोरियों में जो टेंशन है वो T1 और T2 होगी, और ये दोनों जो टेंशन है ये डोरियों में ऊपर की तरफ होगी या रस्सियों में ऊपर की तरफ होगी, और वेट जाहिर सी बात है उसका नीचे की तरफ होगा पिक्चर का। तो इसमें हमने वेट फाइंड करना है कि नीचे उसका वेट कितना है उस पिक्चर का। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है वेट इज़ इक्वल टू टेंशन। अब वेट W है और टेंशन, क्योंकि जो पिक्चर है वो 2 डोरियों की मदद से हैंग की हुई है या 2 रस्सियों की मदद से हैंग की हुई है, तो उन दोनों रस्सियों की जो टेंशन है T1 और T2 होगी, ये ऊपर की तरफ होगी। तो T1 T2 प्लस करेंगे और वेट के बराबर कर देंगे। तो अब इसमें T1 और T2 की वैल्यूज़ गिवन डाटा में हमारे पास मौजूद है, लगाएं और ये आंसर आ जाएगा। 4.8 न्यूमेरिकल के अंदर जो है हमें, अगर आप इस बुक की स्टेटमेंट देखें तो उसमें डायग्राम बनी हुई है, उसमें 2 बॉक्सेस जो हैं या ब्लॉक्स जो हैं वो आपको बने हुए नज़र आएंगे। जो पहला ब्लॉक है वो M1 है 5 kg का, और दूसरा जो ब्लॉक है वो 3 kg का है। और G की वैल्यू जो है हमें ख़ुद याद रखनी होती है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो जो ब्लॉक जिन रस्सियों या स्ट्रिंग की मदद से बांधे हुए हैं, वो जो स्ट्रिंग है उसकी जो टेंशन है T1 और T2 होगी। तो हम सबसे पहले T1 फाइंड करते हैं। फार्मूला भी हमने पिछले न्यूमेरिकल में भी यूज़ किया है कि वेट इज़ इक्वल टू टेंशन। अब जो 2 ब्लॉक हैं तो इसका मतलब उसके 2 वेट होंगे W1 और W2। पहले ब्लॉक का वेट W1 कर लें, दूसरे का W2 कर लें, और जो उसके ऊपर टेंशन प्रोड्यूस हो रही होगी वो T1 है। आगे हमें पता है W1 का फार्मूला होता है M1G, इसी तरह W2 का भी हम इसी तरह बना सकते हैं M2G। ये W का फार्मूला है, ठीक है। स्पॉट को देखें, इसमें अब गिवन डाटा से वैल्यूज पुट कर दें। M1 5 है, G की वैल्यू 10 है, M2 3 है, G की वैल्यू 10 है। इसको मल्टीप्लाई करें 50, इसको मल्टीप्लाई करें 30 आ जाएगा, प्लस करें तो 80। तो ये T1 निकल आएगी। T1 का मतलब M1 जो ब्लॉक है उसकी टेंशन निकल आएगी। इसी तरह हम टेंशन 2 निकालेंगे, फार्मूला हम वही यूज़ करेंगे, वेट इज़ इक्वल टू टेंशन। अब क्योंकि T2 निकालने हैं तो T2 के लिए उसका जो वेट होगा वो W2 यूज़ करेंगे, और W2 का फार्मूला वही है M2G,
और इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें, M2 की जगह 3, G की जगह 10 पुट कर दें, मल्टीप्लाई करें 30 आ जाएगा और ये इसका रिज़ल्ट है। दोनों टेंशन्स की वैल्यू आपने रिज़ल्ट में लिख देनी है। तो इस तरह ये हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया।